बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आपसे यही एक हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए उम्दा से उम्दा अच्छे से अच्छा नुस्खा आपसे शेयर किया जाए, ताकि आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसका आसान तरीन हल आपको मिल जाए, बजाय इसके कि पेचीदगी में जाए इंसान और बहुत सारी तकलीफ़ सहे। इससे अच्छा ये है कि आजकल का जो मसला है वो है गुर्दे की पथरी हो जाती है। उसके लिए हमारा जो तिब में इलाज है वो पानी के साथ किया जाता है, जबकि ये जो होते हैं अपने डॉक्टर हजरात हैं या मेडिकल साइंस में इसका ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन थोड़ा महंगा भी होता है और थोड़ा तकलीफ दह भी होता है, तो इससे बेहतर है कि आप उस ऑपरेशन के बजाय इस शरबत को यूज़ करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके इस्तेमाल से आपकी जो पथरियाँ हैं पहले वो छोटी छोटी टुकड़ों की सूरत में खारिज होंगी, फिर रेत बन के निकल जाएंगी। सिर्फ एक हफ़्ता यूज़ करना होता है। एक हफ्ते में इसका जो आपको पथरियों का है आहिस्ता आहिस्ता घुलना, पथरियाँ शुरू हो जाती हैं। और बात यह है कि पथरियाँ जब आपकी निकल जाएं तो उसके बाद दोबारा भी बनती रहती हैं। इसके इस्तेमाल से अगर आप कुछ अर्सा इसको मुसलसल यूज़ करें तो फिर इसके इस्तेमाल से और पथरियाँ बनती भी नहीं। तो पथरियों को बनने से रोकने के लिए बेहतर तो यह है कि आप मुसलसल दवा के बजाय पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पथरी होती इसीलिए है कि गर्म चीज़ें खाने के बाद सर्द चीज़ें दोबारा इस्तेमाल कर ली जाएँ। जब दोनों का आपस में एक दूसरे का मुतसादम क्लैश होता है तो उस वक़्त ये सर्द गर्म होने की वजह से बदन के अंदर बारीक और लतीफ़ जो अजसाम हैं वो मुंजमद हो जाते हैं। उस वक़्त पथरी बनने का अमल शुरू होता है। जो लोग पानी कम पीते हैं उसकी भी एक बड़ी अहम वजह होती है कि उनको पथरी हो जाती है। तो पथरी को रोकने के लिए आपको चाहिए कि आप पानी ज़्यादा पिएँ। हर घंटे बाद एक गिलास पानी पीने वाला उसको पथरी का चांस आम आदमी जो कि पानी कम पीता है उसकी निस्बत 90% कम हो जाता है। तो मैं आपको जो नुस्खा है वो आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो अज्जा शामिल करने हैं उनकी डिटेल और उनके तरीका इस्तेमाल जो है वो आप नोट कर लें और उसके मुताबिक यूज़ करें। बहुत आसान नुस्खा है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं इसके। अब आप इस नुस्खे को तहरीर करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो जो नुस्खा है वो आप नोट कर लें। इसमें सबसे पहले जो जूस डलेगा वो है दवाए हुज्रुल यहूद। ये छोटे छोटे से दाने होते हैं। आपने इसकी दवाई बनी हुई भी ले सकते हैं हमारे से, लेकिन ख़ुद बनाना हो तो किसी हर्बल शॉप से जाके आप वो ले लें। दवाए हुज्रुल यहूद है, उसके आपने अच्छी तरह बारीक कर लेना है। दूसरे नंबर पर जो इसमें जूस शामिल किया जाएगा वो जो खार है वो आपने ले लेना है। 1 तोला जोखार ले लें, 1 तोला दवाए हुज्रुल यहूद ले लें। इन सब को आपस में अच्छी तरह यकजान करें, बारीक कर लें। बारीक करने के बाद इसके अंदर मूली खार होता है, मूली का नमक होता है, वो ये 3 जुज़ हैं, इनको आपने शामिल कर लेना है। और शामिल करने के बाद आपने इसको अपने पास किसी शीशे की डब्बी में महफूज करना है। अब इसका तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरह है कि इसको आपने शरबत बजूरी के साथ लेना है। शरबत बसूरी का ये होता है कि आपने जो इसकी क्वांटिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये इसकी क्वांटिटी, ये हमारे पास ये इसके तैयार की हुई है दवाई, ये इसकी मिकदार है। ये इतना सा, ये छोटा सा ये काली मिर्च के दाने जितना है कैप्सूल है, ये इतना सा आपने लेना होता है। तो बस ये इसकी मिकदार है। आपने इसको शरबत बसूरी के साथ दिन में 2 मरतबा लेना है। तो इसको किस वक़्त लेना है? इसको आपने लेना है तकरीबन नाश्ता करने के 2 घंटे बाद ले लें इसको, पहली डोज़। दूसरी डोज़ आपने लेनी है असर के वक़्त या मगरिब के वक़्त। बस ये दोनों टाइम हैं, प्यास के वक़्त होते हैं। अच्छी तरह मतलब इसको बारीक करना ज़रूरी है। और सिर्फ 10 दिन के अंदर आपकी जो पथरी है ये भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बफ़ज़्ल खुदा ये रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। मज़ीद कुछ दिन यूज़ करें, 3-4 दिन यूज़ करें और उसके बाद आप इसको छोड़ दें। पानी का इस्तेमाल कसरत से करते रहें। रसीली चीज़ें जैसे खरबूजा है या और रसीले फल जो हैं वो आप मुसलसल यूज़ करते रहें। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपने कोई मशवरा करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका जो भी रिप्लाई है वो जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।